अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे क्या होता है, ये कहां से लेके कहां तक होता है। इसमें पहला आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या नियर्स बोल सकते हैं हम इसको। यह एक ओपनिंग होती है, यह एक ओपनिंग होती है जो प्रेजेंट होती है अबो अपर लिप्स। यह एक ओपनिंग होती है जो प्रेजेंट होती है अपर लिप्स के ऊपर। इसके बाद आता है नेजल चैम्बर, या हम इसको बोल सकते हैं नेजल कैविटी। नेजल चैम्बर या कैविटी क्या होती है, यह डिवाइड होती है, यह डिवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ a cartilage। ये डिवाइड होती है कार्टिलेज से नेजल सेप्टम में, नेजल सेप्टम में, नेजल सेप्टम में, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। इसमें प्रेजेंट होता है फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। अब यहां पे समझने की बात है फाइन हेयर्स का काम क्या है और म्यूकस का काम क्या है। जो नोज में फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं नोज को प्रोटेक्ट करते हैं और ये फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ये फिल्टर करता है। और रही बात म्यूकस की, इसमें म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे म्यूकस के बारे में। म्यूकस क्या करता है नेजल चैम्बर में। म्यूकस जो है, म्यूकस का काम होता है ट्रैप करना। ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, बैक्टीरियाज को एंड अदर अनवांटेड सब्सटेंस जो होता है उनको ये ट्रैप करता है। ये ट्रैप कैसे करता है, म्यूकस कैसे ट्रैप करता है। जो है म्यूकस है ये एक्ट करता है लाइक स्टिकी नेट, एक जाल की तरह एक्ट करता है। स्टिकी नेट एक जाल की तरह होता है जिसपे चिपक जाते हैं, जिसपे ट्रैप होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, जिसपे चिपक जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। इसके बाद आता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स। जो ये इंटरनल नॉस्ट्रल, इससे पहले हमने देखा यहां पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो एक ओपनिंग होती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर होगा, ठीक है। यहां पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स, ये बस एक ओपनिंग होती है, वो होती है एक्सटर्नल और ये होती है इंटरनल। इसके बाद आता है नेजोफेरेंक्स, या हम इसको बोल सकते हैं फेरेंक्स। फेरेंक्स की बात क्या है यहाँ पे, ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें बोथ ट्राइकिया एंड ईसोफेगस ओपन होता है। ये जो है नेजोफेरेंक्स है, इसमें ट्राइकिया भी होता है और ईसोफेगस भी होता है। मान लो ये नेजोफेरेंक्स है, इसमें यहां पे ट्राइकिया भी होता है और ईसोफेगस भी होता है, दोनों ओपन होते हैं। ट्राइकिया की जो स्टार्टिंग है वो नेजोफेरेंक्स से ही होती है या फेरेंक्स से, और जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस खुद स्टार्ट होता है फेरेंक्स से ही, ठीक है। इसके बाद इसलिए मैंने यहां पे लिखा बोथ ट्राइकिया एंड ईसोफेगस ओपन्स इनटू इट। इसमें दोनों ओपन होते हैं, ट्राइकिया भी और ईसोफेगस भी। इसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स की बात करेंगे हम। लैरिंक्स को हम कॉमनली बोलते हैं साउंड या वॉइस बॉक्स, साउंड या वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को हम कॉमनली क्यों बोलते हैं साउंड या वॉइस बॉक्स, इसको हम इसलिए साउंड या वॉइस बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये जो लैरिंक्स है इसमें प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। जो ये वोकल कॉर्ड्स है ये प्रोड्यूस करते हैं वॉइस को या क्रिएट करते हैं वॉइस को। जब हम बात करते हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बात करेंगे, जो वोकल कॉर्ड्स है इनमें वाइब्रेशन होता है। जो ये वोकल कॉर्ड्स इनमें वाइब्रेशन होता है।
इस वाइब्रेशन की मदद से हम बात कर पाते हैं। जब भी हम कुछ बात करेंगे तो जब हम बात करते हैं, जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगा, जब वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगा तभी हम बात कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है। और इसमें और एक कार्टिलेज होती है, एक कार्टिलेज होती है जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये जो एपिग्लोटिस है इसका काम क्या है? इसका काम है ये कवर करता है ट्राइकिया को, कवर्स गलेट्स ऑफ ट्राइकिया, गलेट्स ऑफ ट्राइकिया को। ये कवर करता है किसको? गलेट्स ऑफ ट्राइकिया को। गलेट्स क्या है? गलेट्स एक बस ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? ट्राइकिया की ओपनिंग है। ये कवर करता है किसको? गलेट्स को। जो ट्राइकिया की ओपनिंग है उसको कवर करता है। देखो कैसे, मान लो ये ट्राइकिया है, यहां पे ट्राइकिया को हम कॉमनली बोलते हैं विंड पाइप भी। इसके ऊपर होता है ये, यहाँ पे लेरिंग्स है, समझना। अगर ये लेरिंग्स है, इसके ऊपर यहाँ पे एक ढक्कन की तरह होता है, एक ढक्कन की तरह होता है जिसको हम नाम देते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये है ओपनिंग ट्राइकिया की, जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस, जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। ये जो ये एपिग्लोटिस है ये कवर करता है ग्लोटिस को। क्यों कवर करता है? ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। ये बचाता है फूड को ट्राइकिया में जाने से। समझो लेरिंग्स में दोनों है, ट्राइकिया भी है और ईसोफेगस भी है। अगर फूड आएगा, फूड को जाना है ईसोफेगस से, जो उसका राइट पाथ है, फूड ट्राइकिया में भी जा सकता है, इसलिए यहां पे प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। ठीक है, जब हम खाते हैं तो एपिग्लोटिस कवर करता है ग्लोटिस को, वो ट्राइकिया को क्लोज करता है। ये मान लो यहाँ पे ट्राइकिया है, ये इसको क्लोज करता है, ये ढक्कन बंद होता है। ठीक है, तो जो फूड है, फूड जाता है ईसोफेगस से, जो उसका राइट पाथ है, इसलिए यहां पे प्रेजेंट होता है एपिग्लोटिस। यहां पे ब्यूटी देखो इस्लाम की, इसीलिए हमारे इस्लाम ने मना किया है खाना खाने के समय बात करने से। बेटा इसीलिए हमारे इस्लाम ने मना किया, रीजन पता चला? क्योंकि अगर हम खाना भी खाएंगे और बात भी करेंगे तो हमारा खाना जाता है किसमें? ट्राइकिया में, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपने देखा भी होगा, अगर कोई खाना खाता है और बात भी करता है, उसको अचानक से खांसी आती है बहुत जोर से, उसको पता, उसी टाइम पता चलना चाहिए कि मेरा जो एपिग्लोटिस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वो प्रॉपर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप खाना भी खा रहे हो और बात भी कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे देखो ब्यूटी देखो इस्लाम की, इसीलिए इस्लाम ने मना किया है खाना खाने के समय बात करने से। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्राइकिया की। ये जो ये ट्राइकिया है, ट्राइकिया वेंट्रली कवर होता है सी शेप्ड, इनकंप्लीट सी शेप्ड, इनकंप्लीट सी शेप्ड रिंग से, जो प्रिवेंट करता है, बचाता है कोलैप्स होने से, जो प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। समझो कैसे? जो हमारा ट्राइकिया है, ये हमारा ट्राइकिया है। ट्राइकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ठीक है, ट्राइकिया एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है। ये कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। इसमें इसी वजह से इसमें ये जो है ये रिंग्स होती है, कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, कार्टिलेजियस कार्टिलेज रिंग्स होती है इसमें प्रेजेंट इस तरीके से। ये जो ये रिंग्स है ये प्रिवेंट करता है, बचाता है कोलैप्स होने से। इन रिंग्स की मदद से जो ट्राइकिया ये हमेशा खुला रहता है, जिससे एयर आसानी से फ्लो करता है। ठीक है, ये मदद करता है, कोलैप्स होने नहीं देता है, जो ये कार्टिलेजियस रिंग यहाँ प्रेजेंट होती है। इसके बाद जाता है इसका पाथवे, जो कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंकियल। इन सारों में प्रेजेंट होता है कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है, सारों में प्रेजेंट होता है। यहां पे स्टार पॉइंट एक ही है, जो कि है ये टर्मिनल ब्रोंकियल। जो टर्मिनल ब्रोंकियल है इसमें कोई भी कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, नो कार्टिलेज रिंग्स। जो टर्मिनल ब्रोंकियल है इसमें कोई भी कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, बाकी सब में कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होती है। रीजन आपको पता चल ही गया होगा कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट क्यों होती है। ठीक है, इसके बाद इसका पाथवे है जो कि है एल्वोलर डक्ट। उसके बाद जाता है एल्वोलाई, जहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का।
ये रहा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे, जो कि स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, जो कि एक ओपनिंग है अपर लिप्स के ऊपर, और एंड होता है एल्वोलाई पे। अब हम इस पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें दो जोन प्रेजेंट होती है। एक होता है कंडक्टिंग जोन, और सेकंड वन इज रेस्पिरेटरी जोन, या हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो जोन होते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेटरी जोन, या हम उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होता है, कहां से लेके कहां तक होता है। ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, लेके अप टू टर्मिनल ब्रोंकाई तक। ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक। ये क्या काम करता है, ये करता है, पहला ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, और करता है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, और करता है ट्रैप करता है। किसको ट्रैप करता है? डस्ट पार्टिकल्स। ये है हमारा कंडक्टिंग जोन का काम, ठीक है। ये हमारा कंडक्टिंग जोन हुआ यहां पे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी जोन की। इसमें क्या आता है, इसमें ये स्टार्ट होता है एल्वोलर डक्ट से, एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई, जिसमें एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, अब हम बात करते हैं एल्वोलाई के बारे में। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं एल्वोलाई के बारे में। एल्वोलाई क्या है, ठीक है, समझो। यहां पे जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई होता है प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए प्राइमरी साइट होता है, और यह होता है हाईली वेस्कुलराइज्ड। यहां पे वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या होता है, समझो। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है जब किसी चीज में ब्लड वेसल्स का फ्लो, ठीक है, ब्लड वेसल्स का फ्लो या मूवमेंट अच्छा होना, ठीक है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है किसी चीज में ब्लड वेसल्स का फ्लो, या हम बोल सकते हैं मूवमेंट अच्छा होना है, जिससे आसानी से एक्सचेंज होता है, जिससे आसानी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सचेंज आसानी से होता है लंग्स और ब्लड के बीच में, ठीक है। वेस्कुलराइज्ड का मतलब समझ आया यहां पे। इसके बाद ये समझो, अब मान लो ये एल्वोलाई है, इसके नीचे होता है यहां पे बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस। उसके नीचे होता है पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी। जो एल्वोलाई है, इसको मैं नाम देता हूं एल्वोलाई। ये होता है एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या होता है बेटा? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसको मैं नाम देता हूं, यहीं पे देते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस,
और ये जो ये पल्मोनरी कैपिलरी है, इसको भी नाम देते हैं पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। जो पल्मोनरी कैपिलरी है इसके अंदर भी होता है इसके अंदर होता है एंडोथीलियम। क्या होता है बेटा? एंडोथीलियम। इसको नाम देते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। अब डिफ्यूजन की बात करते हैं। जो ऑक्सीजन यहां से आता है और पल्मोनरी कैपिलरी में जाता है, और पल्मोनरी कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाता है, जो कि जाता है एल्वुलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आता है O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये होता है डिफ्यूजन यहां पे, ठीक है। डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन 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 ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करें यहां पे, तो इन्वॉल्व होते हैं यहां पे 3 लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 लेयर्स। कौन कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है यहां पे? हम बात करेंगे कौन कौन सा लेयर यहां पे इन्वॉल्व रहता है। पहला यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, 2 होता है सेल्यूलर, 2 लेयर्स होते हैं, 2 लेयर्स होते हैं सेल्यूलर, और एक होता है यहां पे नॉन सेल्यूलर, एक होता है नॉन सेल्यूलर। बात करेंगे कौन दो लेयर होते हैं सेल्यूलर और कौन होता है नॉन सेल्यूलर। जो यहाँ पे एल्वुलाई का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और पल्मोनरी कैपिलरी का एंडोथेलियम होते हैं, ये 2 होते हैं यहाँ पे सेल्यूलर में आते हैं, ठीक है। एक होता है एल्वुलर एपिथेलियम और होता है इस पल्मोनरी कैपिलरी का एंडोथेलियम। अब बात करते हैं कौन नॉन सेल्यूलर होता है। हमने यहां पे लिखा है एक होता है नॉन सेल्यूलर भी। वो कौन होता है? वो होता है एल्वुलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच जो होता है बेसमेंट सबस्टेंस, ये होता है नॉन सेल्यूलर। इसको हम नाम देते हैं नॉन सेल्यूलर, जो कि होता है बेसमेंट सबस्टेंस जो होता है, इसको हम नाम देते हैं नॉन सेल्यूलर। ये रहा आपका एल्वुलाई, जो कि होता है प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी सी लंग्स के बारे में, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में बात करेंगे। लंग्स क्या होता है? लंग्स आर सिचुएटेड lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. Airtight chamber. लंग्स होते कहां है? लंग्स आर सिचुएटेड, लंग्स जो है ये होते हैं थोरैसिक चैम्बर में, ठीक है बेटा। विच इज एनाटॉमिकली, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर के बारे में। जो एक स्ट्रक्चर ये एनाटॉमिकली होता है एयर टाइट चैम्बर, जो कि होता है एयर टाइट चैम्बर। समझो हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है लेफ्ट। हमारे पास 2 लंग्स हैं, जो कि एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट लंग। 2 लंग्स होते हैं हमारे पास, एक होता है राइट और दूसरा होता है लेफ्ट लंग। ये जो लंग्स ये कवर होते हैं, ये कवर्ड होते हैं, कवर्ड डबल लेयर्ड ये कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से, प्लूरा से कवर्ड होते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बिटवीन ये जो डबल लेयर प्लूरा, समझो यहाँ पे एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर, ठीक है। समझो मैं मान लूंगा ये है इनर वाला, समझना, ये है आउटर वाला, समझना। यहां पे इनके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? बिटवीन
प्लूरल फ्लूइड। बेटा फ्लूइड क्यों होता है इनके बीच में? ये रिड्यूस करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। ठीक है, समझो कैसे। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में बच्चे बूढ़े सब करते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को रब करते हैं, ऐसे 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 हाथों को रब करते हैं और बोलते हैं इससे हाथ गर्म होते हैं। इससे हाथ गर्म कैसे होते हैं समझना। जब हम ऐसे ऐसे हाथों को रब करते हैं हम फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से आपको हीट मिलती है, आपको लगता है हमारे हाथ गर्म होते हैं, हाँ होते भी है। ठीक है, अब समझो अगर आप इसी हाथ के सरफेस पे आप घर में कोई सा भी ऑयल जो होता है, ठीक है, आप इस पे इस हाथ के सरफेस पे आप ऑयल डालोगे, ठीक है बेटा, फिर ऐसे ऐसे रब करके देख लेना, फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन अगर होगा भी हाथ गर्म नहीं होंगे, अगर होगे भी लेकिन बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो जो आपने ऑयल यहाँ पे यूज किया उसका काम क्या है? यहाँ पे उसने यहाँ पे फ्रिक्शन को कम किया, आपको हीट नहीं मिली, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया। जो आपको अभी ऑयल के बगैर यहाँ पे हीट मिलती थी वो अब नहीं मिलती, अगर मिलेगी भी तो बहुत ही ज्यादा कम मिलेगी। ठीक है, तो इसने रिड्यूस किया फ्रिक्शन को, इसीलिए यहाँ पे होता है प्लूरल फ्लूइड इनके बीच में जो रिड्यूस करता है क्या बेटा? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को होने नहीं देता, कम करता है फ्रिक्शन को। ये हमारे लंग्स की बात है। सुनो, जो यहाँ पे थोरैसिक चैम्बर, जो है थोरैसिक चैम्बर था जिसमें लंग स्ट्रेटेड थे, मैं यहां पे लिखूंगा स्ट्रेटेड, जिसमें लंग्स थे। ये क्या होता है? सुनो, ये लेटरली वेंट्रली होता है स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम और लेटरली होता है रिब्स, ठीक है, और डॉर्सली होता है यहां पे डॉर्सली होते हैं क्या? डॉर्सली होता है यहां पे वर्टिब्रल कॉलम, और यहां पे बिलो होता है नीचे, बिलो क्या होता है बेटा? बिलो होता है यहां पे डोम शेपर्ड डायाफ्राम। डोम जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, डोम का मतलब क्या होता है समझना। यहाँ पे डोम का मतलब होता है कुछ इस तरीके का डायाफ्राम होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा अपनी एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया है। ठीक है, इस तरीके का कुछ डायाफ्राम दिया होता है, इसी का मतलब होता है डोम शेपर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है डोम शेपर्ड, इस तरीके का जो होता है उसका मतलब होता है डोम शेपर्ड, जो कि अभी रेस्ट स्टेज पे, इसके बाद इनहेलेशन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है, वो हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में पढ़ेंगे। बिलो नीचे होता है डोम शेपर्ड डायाफ्राम। ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की। जो हमारा मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।